ओके, हेलो बच्चों। आज हम लोग लाइफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का तीसरा पार्ट यानी कि आज हम लोग साइज शेप और प्लांट एनिमल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इस चैप्टर में हम लोग इससे पहले वाली क्लासेस में सेल थ्योरी ये सब डिस्कस किए हैं। मेरे ख्याल से आपने अपना नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का आपको बहुत डिटेल में डिफरेंसेस मैंने बताया था। आज हम लोग बात करेंगे साइजेस के बारे में, शेप्स की बात करेंगे, और फिर ये भी डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर किस तरह से काम करते हैं या फिर क्या उनके बीच डिफरेंसेस होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। और अगर समय थोड़ा मिला तो हम लोग एनिमल और प्लांट टिश्यू भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल्स के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सेल्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, है कि नहीं। ये सब तो आप लोग डिस्कस किए थे हम लोग। फिर कोई सेल बनता है तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, तो ये सारा सेल थ्योरी में आता है, ठीक। अब सेल के बारे में समझना शुरू करते हैं। सेल कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, क्या शेप होता है, क्या साइज होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट साइज एंड शेप, ठीक है, साइज एंड शेप। तो जब मैंने माइक्रोस्कोप आप लोगों को पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है। आपको याद होगा, माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्मॉलेस्ट सेल्स जिसे हम कहेंगे, वो माइक्रो साइज के होते हैं। इससे माइक्रोन से मैंने कहा, माइक्रोन। माइक्रोन एक यूनिट है जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? म्यू। इट इज नॉट अ यू, ये कर्सिव यू टाइप का है जिसका एक एंड लंबा रहेगा, म्यू, ठीक है। और म्यू मीटर में इन्हें नापा जाता है। कहीं कहीं इनको आर्मस्ट्रांग से भी नापा जाता है और कहीं कहीं इन्हें नैनोमीटर से भी नापा जाता है, ठीक है। तो क्या है, जो भी सेल्स, जो जनरली जितने भी सेल आते हैं, जितने भी सेल हैं इस दुनिया में जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, उनका जो साइज होता है वो 0.2 से लेके 5 म्यूएम तक होता है। अच्छा, म्यूएम को अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो म्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर्स, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर मतलब 10 1 बटा 10 के बाद 6 जीरो, ठीक है। और आर्मस्ट्रांग मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और नैनोमीटर मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। तो जनरली ये नैनोमीटर में नहीं होते, ये माइक्रोन्स में होते हैं, ठीक है। और माइक्रोन्स को हम लोग म्यू मीटर से डिनोट करते हैं। और मैंने अभी बताया कि जनरली जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्यों ना हो, प्लूरो निमोनिक लाइक बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स वो हो गए, या ऑस्ट्रिच का अंडा तो खैर 18 सेंटीमीटर का, तो वो लार्जेस्ट सेल कहलाएगा। लेकिन बाकी जनरली जितने भी होते हैं वो 5 म्यूएम के अंदर होता है। इट इज आर नॉट विजिबल बाय योर नेकेड आईज, और ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है। तो इतने छोटे हैं सेल्स जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ साइज, इनके साइज जो है वो ऐसे होते हैं। अब साइज में अगर मैं कहूं कि इनका एक डायमीटर होता तो डायमीटर खाली स्पेयर्स में आएगा, ठीक है। लेकिन सेल के शेप अलग अलग होते हैं तो हम इन्हें कभी डायमीटर से नहीं नाप सकते। जैसे भाई मेसोफिल्स हो गए या कोई भी पेरेन्काइमा, ऑर्गेनकाइमा, एडिपोज टिश्यू, ये सब सेल जो होते हैं स्फेरिकल शेप होते हैं, ठीक है। अब शेप के हिसाब से समझ लेते हैं शेप कैसे कैसा होता है, ठीक है। तो साइज तो आपको समझ में आ गया होगा। जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है जो 18 सेंटीमीटर लंबा होता है, इतना बड़ा होगा कम से कम, ठीक है। और जो छोटा होता है वो पीपीएलओ होता है, यानी कि प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे बहुत ही छोटे होते हैं जो 0.2 मिलीमीटर तक जाते हैं, ठीक है। इनके बीच ही सारे सेल्स के साइज आते हैं। अब साइज समझ में आ गया, हम शेप देखेंगे। तो शेप देखो बेटा, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी कभी बैक्टीरिया को ऐसा शेप में देखा है तो इसे लोग रॉड शेप कहते हैं, ऐसा, ये जो कैप्सूल जैसा, कैप्सूल अगर जैसा हो तो ये रॉड शेप कहलाएगा, ठीक है। ये जैसे आपका जो टाइफॉइड होने वाली बीमारी होती है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या टाइफी जो होता है, याद रखिएगा कभी भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे या किसी बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे तो कर्सिव में लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे, ये आदत डाल लीजिए बायो में, ठीक है। कभी भी कोई साइंटिफिक नेम लिखेंगे यू हैव टू राइट इन कर्सिव
If your handwriting is concerned, then make sure that you have to put over the an underline. ठीक है, तो ऐसा अगर कोई शेप में होगा तो वो रॉड शेप, ठीक है। और अगर देखिए जैसे हमारा आरबीसी है, तो आरबीसी जो होता है पेड़ा, देखो पेड़ा, पेड़ा बीच में दबा हुआ रहता है, साइड से खुला हुआ रहता है, ठीक है। आरबीसी जो हो गया, आरबीसी जो होता है वो बाई कनकेव शेप का होता है। बाई कनकेव शेप के होते हैं। अगर हम हड्डियों का साइज देखें तो हड्डियों में जो सेल्स होते हैं ऑस्टियो सेल्स उन्हें कहते हैं। हड्डी, हमारी हड्डियां भी जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने हैं, उनके सेल प्रोडक्ट से बने हैं, लेकिन उनके जो सेल होते हैं वो कुछ ऐसे जाल ऐसे होते हैं। ये रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोलते हैं, और ये जो हड्डी वाले बोन होते हैं वो ऑस्टियो सेल्स कहते हैं, जिनसे बोन बनता है, ठीक है। तो अब ये कैसे शेप में है, इन्हें स्टार शेप कहा जाता है, स्टार शेप, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टार जैसे फैले हुए, ठीक है। तो रॉड शेप हो गया, बाइकनकेव शेप हो गया, ऑस्टियो शेप हो गया। तो सेल के शेप्स अलग अलग हो रहे हैं। फिर स्पेरिकल भी होते हैं, स्पेरिकल मतलब एकदम फुटबॉल और बॉल जैसा, वैसे मेसोफिल सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमल सेल होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब ऐसा नहीं कि मतलब सारे सेल ऐसे होते हैं, सबके मैंने बताया था ना कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इन सब का जो शेप है इनका फंक्शन भी डिनोट करता है, ठीक है। जैसे बोन को एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो ऐसे सारे सेल्स इनके कवर में जुड़ के एक बहुत ही टाइट रिजिडेंट सेल्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। आरबीसी को सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बीच में वो ऐसे गड्ढा टाइप का रहता है, बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड कर सके, ठीक है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वो ऐसे शेप बना लेते हैं, ठीक है। स्पेयर जो हो गए, अभी स्पेयर जो हो गए, ये ऐसे सेल्स के बाद बड़े बड़े वॉक्यूल्स होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, ये प्लांट सेल्स में आते हैं, मेसोफिल्स हो गए, ये गोल होते हैं, ठीक है। फिर आप देख लीजिए ओवम को देख लीजिए, ओवम जो फीमेल में सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। इन फीमेल इट इज द लार्जेस्ट सेल, जो फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ओवम होता है वो बहुत बड़ा सेल होता है, ठीक है। और ये भी स्पेरिकल इन नेचर होता है, ये पूरा गोल होता है, ठीक। ओवम हो गया, ठीक। तो ये हो गया ओवम जो एकदम स्पेरिकल शेप में होता है, लेकिन इसके अलावा भी शेप और सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारा नर्व सेल हो गया। नर्व सेल मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बना के बताया भी था कि इसका फंक्शन किस तरह से डिनोट होता है। इसके बारे में खैर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जब हम लोग मसल्स और वो सब पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जब ऐसा हो गया आपका, ये नर्व सेल हो गया, तो नर्व सेल जो है हमारे शरीर में लार्जेस्ट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? लार्जेस्ट सेल कहलाता है, ठीक है। नर्व सेल लार्जेस्ट कहलाता है, और इसको हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप। ये कौन सा शेप हुआ? स्पिंडल हो गया, ये इलोंगेटेड हो गया, ठीक है, स्ट्रेच हुआ। अब हमारे मसल सेल्स देख लेते हैं, ठीक है। मसल सेल्स जो होते हैं उनका क्या साइज होता है? वो ऐसे होते हैं, ये पॉइंटेड एंड होते हैं मसल्स में, ठीक है, ऐसे करके लंबे लंबे। ये जो मसल्स होते हैं, मसल्स आगे पीछे जो होते हैं, इनका जो शेप होता है बोथ साइड पॉइंटेड रहता है, और ये खींचे हुए होते हैं, ऐसे करके लंबा खींचे होते हैं, तो इसको हम लोग इलोंगेटेड शेप कहते हैं, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड शेप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई तरह के शेप देखें, इसके अलावा भी और कोई सेल्स होते हैं? हाँ होते हैं। अगर आप इंटेस्टाइन में जाके देखें तो इंटेस्टाइन में ऐसे आपको सेल मिलेंगे, ठीक है। इन्हें क्यूबॉइडल शेप कहा जाता है, इनका न्यूक्लियस नीचे होता है, इनके ऊपर ब्रश टाइप के होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्यूबॉइडल कहते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्यूब फॉर्म में भी होते हैं, और किन्हीं किन्हीं के ऊपर ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं इतने सारे शेप है, ये शेप है। साइज हम लोग डिस्कस किए थे, माइक्रोन में होते हैं। और फिर शेप में डिस्कस किए रॉड शेप, राउंड, एलोंगेटेड, स्पंडल, बाइकनकेव, ऑस्टियोसेल्स हो गए, स्टार शेप, ठीक है। तो ये सारे सेल्स जो हैं ये अपने 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 शेप के हिसाब से, इनके फंक्शन के हिसाब से वहां पे इनका शेप डिनोट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया शेप, आपको एक आइडिया हो गया होगा कि शेप कैसे होता है, ठीक है। जो आपका जो एक और आपने देखा होगा ऐसे करके स्पर्म का जो सेल होता है, ठीक, ये भी एक शेप होता है कि यहाँ पे ये इलिप्सिस शेप में है जिसके पीछे टेल लगा हुआ है यानी फ्लैजिला लगा हुआ है। तो स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, मेल में जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो स्पर्म होता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि शेप इज सेल के जो शेप भी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग को टिश्यू पढ़ना है, हमें आगे और भी सेल्स पढ़ने हैं। तो ये जो सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर ही इनका फंक्शन डिफाइन करता है। बहुत सारे इसको खींचना पड़ता है, इसको मैसेज ट्रांसफर करना था, तो मैं बहुत जगह इसको सर पे किया। तो हर एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसका फंक्शन भी डिनोट करता है, ठीक है। इसीलिए ये बताया गया है जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनके शेप में काफी वेरिएशन है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग अलग अलग ये क्या कहते हैं टिश्यूज में अलग अलग सेल्स का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उस समय उसको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम लोग आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये शेप अलग अलग होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर में ही आते हैं, और उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्मीलिया, प्लांटिया जो आप आगे पढ़ेंगे, ये सारे ग्रुप आते हैं आपके यूकैरियोटिक्स में। तो यूकैरियोटिक्स में मैंने सिंगल सेल के हिसाब से बताया था, अब मैं आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिफरेंस बताऊंगा। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनि वर्ड, यहाँ यूनि वर्ड जो है इसका मतलब होता है यूनिक यानी कि सिंगल। सिंगल मतलब सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि पैरामीशियम हो गया जो एक ही सेल है लिविंग। अब लिविंग में जैसे आप भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, मल्टीसेलुलर है ना। आप लोग जितने जीव आंख से दिख जाए वो सब मल्टीसेलुलर कहलाएंगे। अमीबा हो गया, अच्छा अमीबा के शेप को क्या कहेंगे, ये तो सवाल हो गया आप लोग के। जैसे अमीबा का शेप तो मैंने बनाया नहीं, इसका कोई डेफिनेट शेप है भी नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इररेगुलर शेप कहेंगे। क्या कहेंगे, इररेगुलर शेप। मैंने अमीबा का नहीं बताया, ठीक है, ये इररेगुलर शेप है, ठीक। इसके अलावा यूग्लिना होता है। तो ये सब सिंगल सेल्स हैं, मतलब सिंगल सेल्स मतलब इनकी अपनी जिंदगी ये इंडिविजुअली रहेंगे, ठीक है। ये इसी में खाना भी खाएंगे, सारे बेसिक मेटाबॉलिज्म हो गया, खाना खाना, लोकोमोशन करना, मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चेंज देयर शेप या डिवीजन या रिप्रोडक्शन करना, ये सारा चीज ये अकेले करेंगे, एक सिंगल सेल करेगा। ऑब्वियसली दे आर नॉट विजिबल विद आवर आईज, ठीक है। तो ये सारे सिंगल करेंगे, ठीक है। और अगर मल्टीसेलुलर के नाम में, तो मल्टी मींस, मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी, बहुत, ठीक है। और ऐसे जीव जो बहुत सारे सेल से जुड़ के मिलके बनते हैं, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर में अब जैसे हमारे अंदर फॉर एक इंस्टेंट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे अंदर मुंह से हम खाना खाते हैं, हम स्किन से तो खाना खाते नहीं, यानी कि यहाँ के सेल का फंक्शन यहाँ के फंक्शन से मिलता नहीं है, ठीक है। हम सांस लेते हैं तो हम नाक से सांस ले रहे हैं, हम स्किन से सांस नहीं लेते, ठीक है। यानी कि स्किन भी बने सेल से, ये कैरेटिनाइज्ड स्क्रोमैटल सेल्स कहलाते हैं। खैर छोड़िए, हाईफाई हो गया, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स का फंक्शन हमारे मुंह के अंदर वाले सेल्स के फंक्शन के साथ नहीं है, ये आप बहुत जमीन आसमान का अंतर है। फिर हमारा जो आईज है, हम लोग और कहीं से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, आंख के लिए स्पेशल सेल है। तो
आप ये देख सकते हैं कि मल्टी सेलुलर के अंदर जो काम है वो डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे देखने का काम आँख का टिश्यू करेगा, टेस्ट करने का काम यहाँ का रिसेप्टर करेगा, गर्म या ठंडा महसूस करने का काम हमारा स्किन करेगा, थर्मो रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे क्या सेल बहुत सारे हैं और सब मिलके, अब मेरा ही सारे सेल्स अगर इधर उधर हो जाए तो मैं एक अलाइव नहीं कहलाऊंगा। अगर मेरा हार्ट निकाल के अलग कर दे तो आई एम नॉट अलाइव, मैं मर जाऊंगा। तो कोई भी चीज एक मल्टी सेलुलर जो है उसके अंदर बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू होते हैं और बहुत सारे सेल मिलके उसको लिविंग बनाते हैं। और ये अकेले लिविंग कहलाएंगे, लेकिन मल्टी सेलुलर मतलब एक, दो या दो से ज्यादा सेल मिलके अगर एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे मल्टी सेलुलर कहेंगे। समझ में आ रहा है? एक ऑर्गेनिज्म विथ मेनी टिश्यूज, विथ 2 और मोर देन 2 टिश्यूज, सॉरी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो यूकैरियोटिक्स ही होते हैं, याद रखिएगा। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मे बी दे आर प्रोकैरियोटिक, मे बी क्या वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है वो यूकैरियोटिक ही होते हैं। ठीक है, अच्छा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर समझ में आया। यूनिसेलुलर का जो बेसिक मेटाबॉलिज्म, सारे बेसिक मेटाबॉलिज्म जैसे इंजेक्शन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, मेटाबॉलिज्म सब कुछ, ऑल बेसिक मेटाबॉलिज्म occur in single cell। सारे बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है वो सिंगल सेल के अंदर ही होगा, उसी एक सेल के अंदर ही होगा। ठीक है, प्लस इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। अब जब मैं मेटाबॉलिज्म के नाम भी लिख देता हूँ कुछ एग्जांपल में, जैसे रेस्पिरेशन, ठीक है, फिर डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक। और जब भी यूनिसेलुलर की बात करेंगे इसका ग्रोथ जो है वो मेजर होगा नंबर ऑफ साइज, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल्स मतलब ये जब एक सेल से 2 सेल बढ़ते हैं तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड बाइनरी फिजन ही एक ऑप्शन है इनका डिवीजन होने का। तो रिप्रोडक्शन में इनका बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, in which one mother cell convert into 2 daughter cells। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे नो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? ये डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब काम, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही सेल, जैसे एक सिंगल सेल है तो उस बेचारे का एक ही सेल है, उसी से उसको खाना भी लेना है, उसी से उसको एक्सक्रीट भी करना है, उसी से सारे ऑब्जॉर्प्शन भी करना है, उसी से बॉडी को तोड़ के उसे रिप्रोड्यूस भी करना है। तो सारा काम उसको उस पर्टिकुलर सेल को खुद ही करना है। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है। अब जैसे मैं, अगर मेरे अंदर का एकदम बीच वाला जो सेल होगा उसको तो न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं। अगर वो, जैसे अगर सारे सेल न्यूट्रिएंट लेते हैं तो वो तो अंदर से न्यूट्रिएंट ले नहीं पाता, क्योंकि वो तो अंदर है कि नहीं? तो उसके लिए व्यवस्था हमने लगाई, पूरी पाइपिंग सिस्टम बनाई है, आर्टरीज, वेन बनाई है जो ब्लड को डायरेक्ट वहां तक पहुंचाए और वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व कर सके। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर बहुत जरूरी है। हर टिश्यू अपना काम जानता है। ठीक है, मतलब 200 डिफरेंट टाइप के हम टिश्यूज होते हैं हमारे अंदर, हर टिश्यू अपना काम जानता है। 10 to the 14 cells, 200 different tissues, every tissues have their own work and they are doing it precisely। अपना काम बहुत अच्छा से कर रहे हैं वो, तभी हमारा पूरा का बॉडी सर्कुलेट और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक टिश्यू खराब हुआ तो दूसरे पे असर होने लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक सेल मरा तो खत्म। ठीक है, तो इनका जो ग्रोथ होता है बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही मतलब रैपिड ग्रोथ होता है। और इनका जो ग्रोथ होता है वो स्लो। ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर है तो इनके बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है, रेस्पिरेशन, ये जो है वो ऑर्गन्स या टिश्यूज पे निर्भर करते हैं। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिज्म डिपेंड अपॉन ऑर्गन्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स। बेसिक मेटाबॉलिज्म
डिपेंड ऑन organs और specific cells, specific cells, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका ये क्या कहते हैं, जो फंक्शंस हैं, बहुत पूरे ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है डिजेशन करना और ये करना, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है किसमें, वो सब बेसिक फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये का हो गया मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मेरे ख्याल से मल्टी सेलुलर का आप एग्जांपल खुद ये भी कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर के कई एग्जांपल होते हैं, आपके आंख से दिखने वाले हर एक जीव जंतु, इवन फंगस भी, ठीक है, फंगस भी यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर भी एक्ट करते हैं मल्टी सेलुलर जैसा, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको आंख से दिख रहे हैं, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, और जितने भी माइक्रोब्स को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, दे आर सिंगल सेल, ठीक है। तो यूनिसेलुलर समझ में आ गया, मल्टी सेलुलर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई इनका जो रिप्रोडक्शन भी है, रिप्रोडक्शन जो मल्टी सेलुलर में होता है, एसेक्सुअल सेक्सुअल दो भाग में बटा हुआ, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। अब फर्दर क्लासेस पढ़ेंगे इनका बाई पेरेंटल होता है, जैसे इसमें मेल फीमेल नहीं होते हैं, होते हैं, इसमें मेल फीमेल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा रिप्रोडक्शन, जब मल्टी सेलुलर होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम होता है कि गैमेट फॉर्मेशन करना और फिर फ्यूज करके जाइगोट बनाना, फिर एम्ब्रॉय और फिर ब्ला 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 आगे बढ़ते रहेगा वो। तो इनका रिप्रोडक्शन भी अलग है। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आप बताइए कि जितने भी जानवर आप देख रहे हैं वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर कि यूनिसेलुलर? अजीब क्वेश्चन था। याद तक आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ओके ओके ओके, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, आप लोग इसका डिफरेंसेस नोट्स में बना लीजिएगा अच्छे से। सेल और कई शेप और सेल साइज भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बड़ा है इसलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और प्लाज्मा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, सेव कीजिए और पढ़ते रहिए।